यहाँ पे कोई शुक्ला आए हैं। हाँ जी, शुक्ला, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आवाज आ रही है? बोलिए, आ तो रही है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो सर मैं ये कह रहा था आपने एक वो बताई थी गीता की 9:32 हुँ, थी, हुँ। अध्याय 9 और 32 होता है अच्छा जी, श्लोक। तो गीता बचाएँगे? उसमें उसमें मतलब आपने क्या बताया था, आप दिखा सकते हो दोबारा? अच्छा जी, क्या अच्छी कोई किताब है क्या गीता? हाँ सर, अच्छी लगती है तभी पूरे कह रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो किसके लिए गीता वैसे किसके लिए मैं लिखी गई थी? लिखने का उद्देश्य क्या था? मतलब ये था कि आप गीता को अपनी आत्मा को पहचान सकते हो। आपकी शरीर से ही आत्मा का संबंध है। इसलिए अब आप ये बताओ, वो वाला वो बता दो श्लोक, वो ठीक है, वो गलत खोल कैसे दूँगा है? मैं। ठीक है, वो खोल दूँगा मैं, बिल्कुल खोलूँगा, आपने कहा है तो खोलूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और उसमें लिखा है, जो हमने प्रश्न पूछा ना, वो लिखा है कि गीता क्यों हम्म, लिखी गई थी। ये शुरू में 14 नंबर पेज जो शुरू में, उसमें ही राइट साइड में जो ये पैरा है, इसको एक बार पढ़ के बता दीजिए। ये शंकराचार्य ने कौन बताया सा है श्लोक, कि कौन सा क्यों। ये श्लोक कौन सा? देखें, इसका भाष्य किया है शंकराचार्य ने, ये तो आपको पता होगा। हाँ सर। शंकराचार्य से पहले तो गीता को किसी ने भाष्य किया नहीं था, किसी को पता ही नहीं था गीता, है ना? हाँ सर, ये बात तो होगी। तो जब उन्होंने लिखा ना, तो भाष्य में उन्होंने ये भी बताया कि इस गीता का उद्देश्य क्या था। तो लेफ्ट साइड में उन्होंने संस्कृत में भाष्य किया, उसका अनुवाद राइट साइड में है। तो एक बार इसको पढ़ दीजिए, फिर हम आपको जो श्लोक कह रहे हैं वो भी ओपन कर देंगे। एक बार इसको पढ़ के सुनाइए। ये है, बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण में कामनाओं का विश्वास होने में विवेक विज्ञान विज्ञान का ह्रास हो जाना ही उसकी उत्पत्ति का कारण है। ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्मा की अर्थात भूदेवी ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ से अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणों की रक्षा ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन है। ये है सर। हुँ। तो ये तो बता रहा है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ था। ये भगवद गीता जो है मतलब वो इसलिए ब्राह्मणों के बता रहा सर, ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, 1 मैं मिनट, बताऊं। अरे 1 मिनट। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया था, और वैदिक धर्म आपका तब सुरक्षित रह सकता है जब ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहेगा। यानी कि ब्राह्मणों के कृष्ण का उद्देश्य, इस भागवत गीता का उद्देश्य शंकर के अनुसार, शंकर भाष्य के अनुसार ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है। अब बता दीजिए आप हमें कि कौन-सी ब्राह्मणों की ऐसी किताब है जो शूद्रों के शूद्रत्व की रक्षा करने के लिए है? सब तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए है भाई। सही कह रहे हो सर, तो सही कह रहे हो। हैं? बस ये बताओ, हाँ, चलो मान लिया हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मणों के हुँ, लिए मैं भी ब्राह्मण हुँ। हूँ, पर मैं जातिवाद पे ज्यादा अच्छा, ये वो नहीं ब्राह्मण है। करता। चलें, ये शुक्ला हाँ ब्राह्मण है, तो तो आइए अब आपके आपकी किताब खोलते हैं। आपको सर तो ये 9:32 वाली तो चाहिए था बता ना? दो। क्या? हाँ हाँ सर, 9:32 ही 9:32 ना? को कैसे मतलब आपने? हाँ ये आ गया आपका 9:32। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। जोर से पढ़िए ताकि सब लोग सुनेंगे ना। पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा जोर हूँ। से। क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनियों वाले अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन है? सर ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रही कि हे पार्थ, बोलिए, व्यापाश्रित्य, जब ऊपर का देखना और नीचे का देखना, इसमें पहले तो अर्थ ही नहीं मिल रहा, आपका अर्थ क्या ही नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा, है? ढंग से देखो। क्या नहीं, माही क्या पार्थ नहीं? व्यापाश्रित्य, माही पार्थ हुँ, व्यापार सत्य, और ये है यद्यपि स्त्रु पाप योनिया और स्त्रिया वैश्यस्तु शूद्रस्तु यास्ति पराम गतिम। तुम्हारा क्या हुँ। कह रहा है? वो 2 लाइन की लाइन है जिसमें 4 लाइन की है। पहले अर्थ सही करो, इसे पहले गूगल अरे गूगल ट्रांसलेट पे ले जाओ, ट्रांसलेशन को उसमें मारो थोड़ा गोली। बहुत कमी आएगी, कहाँ लेकिन आप अर्थ ए थोड़ा बहुत। ए ए शुक्ला, कहाँ इधर-उधर भागे जा रहे हो भाई? कहाँ भागे जा रहे हो भाई? ऐसे ही हवा में। भई यहाँ पे ये पहले गीता का ये श्लोक है। अब इस गीता का श्लोक क्या कहना चाह रहा है, इसको पहली बार लेके कौन आया था? ये लेके आए थे शंकर। तो शंकर ने सबसे पहले इसको बताया कि ये जो श्लोक है, तुम लोग कहीं बेवकूफ़ों की तरह बेवकूफ मत समझ जाना, कुछ भी इसका मतलब मत समझ लेना, आलतू-फालतू अंड-शंड अपने मने कुछ भी बना के मत गपोड़ लेना, क्योंकि हो सकता है 500 साल बाद, 1000 साल बाद जो है भाषा संस्कृति बदल जाए
और तुम लोग जो है कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकाल दो। तो इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पे उसको डिटेल्स में संस्कृत में भी लिख दिया। संस्कृत में इसलिए लिख दिया कि बाद में कोई अपने मन से कुछ इसका अर्थ बना के या कुछ भी ना बना ले मिलावट करके। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ संस्कृत में लिख दिया और संस्कृत में लिख के अच्छे से बता दिया कि अगर तुमको डाउट हो कि इसका क्या मतलब है, तो यही वाला मतलब समझना। समझ रहे हैं ना? जैसे आप अपने मन अभी क्या हुआ, आप तुरंत ही शुक्ला अपने मन कुछ लगे कहानी बनाने, अभी दूसरा कोनो ब्राह्मण आएगा अपने मन कुछ और कहानी बना देगा, तीसरा आएगा कुछ और बना देगा। तो शंकर ने जब पहली बार भाष्य किया, उसने अपना उद्देश्य इस गीता का साफ-साफ यहाँ लिख दिया संस्कृत में और इसी का अनुवाद यहाँ राइट साइड में है। आप काहे ज़बरदस्ती अपने मन कुछ भी बना के लगते हैं गाने? हर एक चीज़ जो होती है, आप किसी दूसरे धर्म ग्रंथों को देखो, आप किसी मुस्लिम के पास जाइए आप, उसे कुरान में जो लिखा होगा कहिएगा तो कहेगा कि खुद से आप अर्थ मत लगाइए। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उसका तर्जुमा किया होगा, उस तर्जुमे के अनुसार आप समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, वही कहते हैं। तो आपके शंकर ने भी यहाँ पे उसका तर्जुमा कर रखा है भाई, बड़े स्पेशल ढंग से बता रखा है कि इसका यही मतलब ही होता है। आप अपने मन से कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब बोलिए ये इसमें क्या लिखा हुआ है? बोलिए। ये देखो मेरे पास है गीता प्रेस और इस्कॉन दोनों की कौन सी भगवत गीता सदी की? मेरे पास कौन रखी सी है। सदी की? हैं? अनुवादक कौन है? अनुवादक, एक मिनट, अनुवादक है तो गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है इस पर। हाँ, तो गीता प्रेस अनुवादक गोरखपुर का कहाँ लिखा रहता है? ये भी है। हाँ तो भाष्यकर्ता कौन है? मेरा तो सबसे पहला भाष्यकर्ता शंकर भाष्य है। आपका भाष्यकर्ता कब का है? कौन सी सदी का है? शंकर भाष्य का हिंदी थोड़ी जानते थे कि हिंदी में लिखी थी अरे उन्होंने तो गीता। इसीलिए तो संस्कृत में लिख दिया यहाँ बगल में, इसीलिए तो संस्कृत में ये किया तो उन्होंने। तुमने अपनी जाने कहाँ से लिख दी है। अब देखिए मेरी बात देखिए सुनो, देखिए इसका अंश मतलब है अंश अंश शुक्ला यहाँ तू तड़ाक चलता नहीं है। तुमने तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं, पहले बता दूं शुक्ले। यहाँ पे तू तड़ाक नहीं चलता। ये शंकर भाष्य है। अभी मैंने पूरा फ्रंट पेज खोल के ऊपर से नीचे तक सबको दिखाया। गीता प्रेस गोरखपुर। अभी क्या होता है कि किसी भी किताब का कोई भी भाष्य कर सकता है। आगे चल के 50 साल बाद, अब जैसे इस्कॉन वाले ने अपना एक नया भाष्य कर दिया है। अभी बैठे-बैठे कोई कौशिक आएगा, कोई शुक्ला आएगा, कोई पांडे, दुबे, चतुर्वेदी आएगा, वो भी अपना भाष्य कर देगा। सबका थोड़े मान्य होगा। मान्य उसी का होता है जो पहला भाष्य करता हो और पहला भाष्य करता हो, ऑथेंटिक भाष्य करता हो। तो ये सबसे ऑथेंटिक शंकर भाष्य है, क्योंकि शंकर से पहले किसी ने भाष्य ही नहीं किया है। तो जब शंकर ने ही पहला भाष्य किया है, तो हम आपके ये रोड छाप वाले पता नहीं अरे गरे नत्थु खैरे कितना आके क्या बताएंगे, हमको उससे क्या मतलब है? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे आप शंकर भाष्य लेके आओ, क्योंकि गीता का पहला भाष्यकर्ता ही शंकर कहा गया है। तो शंकर ने जो इसका मतलब समझाया है वही ऑथेंटिक होगा, क्योंकि इसी का मतलब तो आप समझ के द महाराज लीगल केस में आप जो हैं बैठ के, आपके महाराजा यदुनाथ जो हैं जे बैठ के क्या-क्या गेम खेल रहे थे बच्चियों के साथ, चरण सेवा का लाभ ले रहे थे, यही गीता और कृष्ण के नाम पे बैन लगवा दिया अंग्रेज ने। कोर्ट में कई बार दिखा चुका हूँ। तो आप हमें शंकर भाष्य लेके आओ जो पहला भाष्य करता है। नत्थु ऐरे-गैरे का हम नहीं मानते ना भाष्य। आप एकदम ओरिजिनल वाला का लेके आओ तब आके बता के कहो कि उसमें ये नहीं लिखा है। चलें, लाइए। दोनों की बात कर रहा हूँ। तुमने जाने कौन सी किताब खोल रखी है? फिर कह रहा है तू तड़ाक। यहाँ तू तड़ाक चलती नहीं शुक्ले, यहाँ कोई तू तड़ाक नहीं चलती। हमने कहा कि ये शंकर भाष्य है और शंकर भाष्य ही यहाँ लेके आओगे। अरे गहरे नत्थु खैरे, देखो ये शंकर भाष्य है, अध्याय 9 32 नंबर, और शंकर ने जो भाष्य बताया है वही यहाँ पे चलेगा। अरे गहरे नत्थु खैरे अपने मन से कुछ भी मतलब लगा के कुछ भी कहानी लगा दोगे, हम क्यों मानेंगे आपका? आप ओरिजिनल पहला ऑथेंटिक जिसको कहते हैं वही वाला यहाँ मान्य होगा। कल को बैठ के कोई भी कुछ भी कपोड़ देगा। यहाँ क्या लिखा है? माही पार्थ व्यपाश्रित्य यस्पि यशु पाप योन्यः। अब कहता है यशु पाप योन्यः, आगे क्या लिखता है? स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्त्यपि। अब ये ऊपर बता दिया यहाँ पे कि यशु पाप योन्य है, ये पाप योन्य है, तो वो कौन कौन है? तो स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा। यहाँ तीनों का नाम दे दिया क्लियर क्लियर कि ये तीनों पाप योनि है। आपकी किताब में क्या मतलब दिया है? वैसे बताएं तो शूद्र जरा आप हमें। तथा देखो हे हम्म अर्जुन, हे अर्जुन तो चलो हम्म लिख दिया। स्त्री वैश्य हम्म। शूद्र तथा, जाए तथा लग रही है, पाप योनि कहाँ से अर्जुन पहले लिखा है तथा लिख इसमें? रही है। अच्छा, तथा इसमें श्लोक में अर्जुन तथा। नहीं, अर्जुन अच्छा, तो श्लोक केवल वो उसके लिए लिखा है। उसमें लिखा है किसके पार्थ लिए? अर्जुन, तो वो
उसके लिए लिखा है। ये नहीं मतलब कि आपकी अर्जुन ही हो। किताब अब में सुनो, आपकी किताब में अर्जुन का अर्जुन था जवाब। फालतू लिखा है ना? अर्जुन हाँ, फालतू चलो लिखा है फालतू ना? मैंने मान लिया, अब बहुत तथा कहाँ बहुतों लिखा में है? लिखा अच्छा, तथा है। तथा कहाँ लिखा है? तथा कहाँ लिखा है? स्त्री पुरुष शूद्र तथा पाप योनि, पहले सुनो, चांडलानी, हुँ, चांडलानी जो कोई 1 भी हो। मिनट। अच्छा, इसमें चंडाल शब्द कहाँ है? मूल श्लोक में? चांडालानादि। एक कहाँ मिनट, एक लिखा है? मिनट, श्लोक में चंडाल कहाँ है? एक मिनट, मेरे पास शुद्ध समय से बेकारी। बताइए। चांडाल मतलब इसमें एक में शूद्र लिखा है, एक में चांडाल लिखा है, मूल दोनों में। श्लोक में चंडाल कहाँ लिखा है? दोनों में लिखा है, सुनो तो मेरी बात, दोनों में लिखा है। अरे भाई, ठीक है, मूल जो कोई श्लोक भी में हो वो बताओ ना। मेरी शरण में होकर अब परम गति अब देखिए, प्राप्त। सुन लीजिए साथियों, इनके श्लोक में क्या लिखा था? अर्जुन। मूल श्लोक में कहीं नहीं लिखा। इनके श्लोक में शूद्र से बाद लिखा है तथा, जबकि मूल श्लोक में लिखा है शूद्र से पहले तथा। इनमें लिखा है चंडाल योनि, और यहाँ पे कहीं चंडाल शब्द ही नहीं है मूल श्लोक में, और ये हमको बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे गलत है, इनका सही है जिसमें आलतू फालतू कुछ भी लिखा हुआ है। अब पूरे ये मूल श्लोक है, माही पार्थ व्यापाश्रित्य एसपी यसु पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परागतिम। इसमें चंडाल शब्द कहीं नहीं है, इनके अनुवाद में चंडाल लिखा हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ शूद्र के पहले तथा लिखा हुआ है मूल श्लोक में, इनके अनुवाद में शूद्र के बाद तथा लगा दिए हैं। और पाप योनि पहले है, इनके यहाँ शूद्र तथा पाप योनि करवा दिए हैं ये अनुवाद में। ये हमको आए थे बताने के लिए कि हमारा गलत है। जरा बताइए तो कहाँ यहाँ तो चंडाल लिखा हुआ है? बताइए। चंडाल नहीं लिखा, एक में सूत्र लिखा है, ये केवल समझाने के लिए होगा। अच्छा, लेकिन तथा एक कहाँ चीज है, लिखा ये है? बताओ अच्छा, तथा कहाँ लिखा है? है। तथा कहाँ लिखा है? तथा कहाँ तथा, लिखा है? रुक जाओ एक मिनट, कौन सा था, 32 के पास, हाँ, ये स्त्रीय काफी है, वैश्य, वैसे स्त्री वैश्य। शूद्राष्ट 80, हुँ, शूद्राष्ट 80, बोले? रुको अवसर देख रहा हूँ मैं तो पढ़ लूँ। देखिए, शुक्ला महोदय जो हैं किताब खोले पड़े हैं। हाँ, हुँ, तो सर कैसे बताऊंगा बिना किताब के कैसे। फिर तू तड़ाक कर रहा है ये, फिर तू तड़ाक। शुक्ले यहाँ तू तड़ाक चलती नहीं, मिर्ज़ापुर नहीं है ये। ये बता। तो यहाँ पे तो तू भाषा तड़ाक जितनी हुई चलती हो नहीं। वैसे। मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, यहाँ तू तड़ाक चलती नहीं शुक्ले। यहाँ पे सीधे-सीधे बताएँ कहाँ पे लिखा है तथा, हैं? यहाँ पे सब लोग देखिए लिखा है स्त्री वैश्य तथा शूद्र, और ये बंदे ने अपने अनुवाद में क्या बताया? स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि। एक नई कहानी इसने बना दिया है। एक नई कहानी ही बना दी है इसने, अपने अनुवाद में। मिलावटी किताब लेके आया बंदे ने, उसमें चंडाल भी घुसेड़ दिया। और कह रहा है कि ये आपका कहाँ मिल रहा है, आप ही का गलत है। मैंने क्या कहा? एकदम ओरिजिनल शुद्ध सच्चा खरा वाला भाष्य ही यहाँ पे चलता है। ये फालतू मिलावटी बना-बना के ये सब कहते हैं ना, अंग्रेजों ने, मुगलों ने मिला दिया, ये सब खुद मिला-मिला के बैठे हैं। जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले जी और उसके बाद से जितने भी भारत के बहुजन मूल निवासी लोगों ने पढ़ाई-लिखाई शुरू किया, उस दिन से इनकी हवा खराब है। रोज नया-नया बदल रहे हैं सब। अपने ही बाप-दादों को मुगल कभी साबित करते हैं, कभी मुगल बता देते हैं, कभी वो बता देते हैं, अंग्रेज बता देते हैं, अपने ही माता-पिता को। रोज बदल-बदल के नया-नया अनुवाद करके लाते हैं, फिर भी फँस जाते हैं यहाँ पे। तो भई अब आप बताएँ भई, कहाँ ली पे लिखा हुई है, हुआ है? क्या पूछो, पूछो, पूछो। पूरा अपना अनुवाद सुनाएँ पूरा, जो लिखा है अनुवाद सुनाएँ। कौन सी वाली का सुनाओ? देखो, एक इसी का का, तो दोनों 32 का का, सुनाता हूँ। 32 का सुनाओ अच्छा, पहले। पहले इसी का सुनाता हूँ। देखो, हुँ, जो लिखा है वो सुनाऊंगा। हे स्त्री, वो हे अर्जुन, स्त्री पुरुष शुद्ध तथा पापयोनि, चांडालति देखिए, जो कोई देखिए, भी। देखिए, तथा पापयोनि कहा, जबकि शूद्र के पहले तथा है, शूद्र के बाद कोई पापयोनि, पापयोनि पहले है। पहले ही गलत। हाँ, और तो जो तुम्हारे में बताई गई है वो बात नहीं है, तुम तो फिर ये कह कह रहे हैं रहे हो। तुम्हारे में, चलो तुम्हारे यहाँ तुम्हारा तू तड़ाक नहीं चलता। तुम्हारे में गलत अर्जी-फर्जी कुछ भी लेके चले आएँगे कहीं से भी कूट के, और आके यहाँ पे बताएँगे कि तुम्हारे में लिखा है, तुम्हारे में लिखा है। आप सब देख लीजिए कि ये सारे ब्राह्मण जो हैं नकली और डुप्लीकेट छाप के, आप फर्जी-फर्जी किताब, नकली वाला किताब छाप के लेके लोगों को बेवकूफ बना के घूम रहे हैं कि हमारे गीता में ये लिखा है, ये लिखा है। सब नकली-नकली अनुवाद है। दोस्तों, आप टिके रहना एकदम असली और ओरिजिनल। मैं फिर से फ्रंट पेज दिखाता हूँ। भागवत गीता शंकर भाष्य पे टिके रहना। ये सब इनकी पोल खोल देगा। ये रोज जो है जिसको नहीं आता है संस्कृत उसको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ये जो है पोल खोल देता है ये। देखिए, ये है आपका भगवत गीता एकदम ओरिजिनल वाला, श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। गीता प्रेस गोरखपुर का है, देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। तो कभी भी इन लोगों के उसमें चक्कर में ना फँसे। कुछ भी फर्जी कहानी बना के चले आते हैं सब ये।